नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई एक इमेज दे रही होगी, जहां पे एक वकील साहब के ऊपर जो यहाँ पे कॉलर के ऊपर बहुत सारा ब्लड भी नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे वकीलों के द्वारा यहाँ पे धरना भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी आप एक वकील साहब को देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि जिनके अपने कॉलर पे ब्लड लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये इतने सारे एडवोकेट्स के ऊपर अपने आप में ब्लड क्यों लगा हुआ है, खून क्यों लगा हुआ है। यहाँ पर अभी रिसेंटली गाजियाबाद कोर्ट के अंदर ये आपको वीडियो भी मैं आपको साइड में शो कर दूंगा कि जो यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनी हुई है, ये वीडियो के अंदर आपको मैं साफ दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे जो है ना क्लैशेस हुए हैं, लड़ाई हुई है इनके बीच में, जज और वकीलों के बीच में यहाँ पे आपस में लड़ाई हुई है। रीजन क्या था यहाँ पे लड़ाई का? यहाँ पे रीजन इतना सा बताया जा रहा है कि एक अपने आप में हियरिंग चल रही थी बेल पिटीशन के रिगार्डिंग, जहां पे वकील साहब अपना आर्गुमेंट कर रहे थे अपना बेल पिटीशन के अंदर। तो उस दौरान वकील साहब की जज की बात अगर कोई भी जजेस को पसंद नहीं आई या जज की बात वकील साहब को अपनी पसंद नहीं आई, बहुत सारे वकील अपना आसपास सराउंडेड थे। तो इस केस में जब अपना आर्गुमेंट्स बीच में हुई एक एडवोकेट की और एक जज साहब की, तो आपस में क्लैशेस भी होने लगे, लड़ाई भी होने लगी और थोड़ा सा यहाँ पे अलग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करा गया होगा। अब इस दौरान बहुत सारे एडवोकेट्स आ जाते हैं एंड बहुत सारे एडवोकेट्स आने के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपस में थोड़ी सी क्लैशेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसी बात को देखते हुए बहुत सारे पुलिस को भी कॉल किया जाता है एंड एडवोकेट्स अपना कोर्ट रूम से बाहर निकालने के लिए, कोर्ट रूम से बाहर भेजने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस वालों के द्वारा लाठीचार्ज भी एडवोकेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक हाई लेवल के तौर पे यहाँ पे करी गई है। अब इस केस में मामला यहाँ पे अभी क्लियर रूप में मामला तो बताया नहीं है कि भैया इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों करी है। बस इतनी सी बात बताई जा रही है कि यहाँ पर जजेस और एडवोकेट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, फिर वो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से बहुत सारे वकील आ गए, चेयर उठा के फेंकने लगे, चेयर उठा के जजेस के चैम्बर के ऊपर फेंकने लगे और इसी बीच में जो पुलिस को आके बीच में आना पड़ा एंड लाठीचार्ज कर वकीलों के साथ में बहुत एक बदतर हाल करना पड़ा। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये आती है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब मामला यहां पे क्या है, गाजियाबाद कोर्ट के अंदर जो ये मामला हुआ है इसका अब संज्ञान किसने लिया है, वगैरह वगैरह। अब जैसे ही अपना इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सारे जजेस ने, यानी कि जैसे हमारे वकीलों की एक एसोसिएशन होती है ऐसे ही जजेस की भी अपनी एक एसोसिएशन होती है। तो गाजियाबाद कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस हैं, हालांकि मामला एक ही कोर्ट में हुआ था ये, ठीक है, लेकिन जितने भी जजेस हैं उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, हम जो है कोर्ट को बंद रखेंगे, हम जो है कोर्ट के अंदर अभी कोई भी मामला दर्ज नहीं करेंगे। तो यहां पर अपने आप में ये एक डिसीजन लिया गया है। और वकीलों के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो बार एसोसिएशन ने जैसे ही इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में एक मीटिंग को कॉल किया है कि किन किन के लोगों के द्वारा क्लैशेस करे गए हैं, किन किन एडवोकेट्स के द्वारा यहां पे इन्वॉल्वमेंट हुआ था और एक्चुअल में क्या मामला था और एक्चुअल में कितने वकील जो हैं जिनको यहाँ पे मारपीट करी गई है और यहाँ पे घायल करा गया है, ये भी यहाँ पे संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन अपना अब आगे चल के क्या कदम उठाएगा। दूसरी बात, जजेस के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे यह मामला कुछ दिनों के अंदर अभी पता लगेगा और यहाँ पे गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, अरेस्ट होगा नहीं होगा। यहाँ पे जजेस के सिक्योरिटी के ऊपर भी अपने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि जब यहाँ पे जजेस को कोई सिक्योरिटी के रूप में एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है तो उस केस में इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा, किसके द्वारा नहीं लिया जाएगा। और जजेस की सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हुए बोला हुआ है कि अगर ऐसा इंसिडेंट आगे चल के होता है तो उस केस में कौन लायबिलिटी लेगा और ऐसे केस में कोई भी अपना इंसान, नॉर्मल इंसान भी आकर जजेस की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है या नहीं कर सकता है। और एडवोकेट के पार्ट पे अगर बात करी जाए, जो पुलिस वाले के द्वारा लाठी चार्ज करी गई है इतने ब्रूटल लेवल पे, तो क्या वो की जानी सही बात है या नहीं सही बात है एज पर दी जजेस सिक्योरिटी के ब्रीच होने की वजह से। तो आपका क्या मानना है इस पूरे के पूरे मामले को सुनने के बाद में, समझने के बाद में और वीडियो के बाद में, ये फोटो देखने के बाद में आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि किसके द्वारा यहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा, प्लस क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग एक बार जरूर मुझे बताइएगा। बाकी हम वीडियो में अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी अपना मामला आएगा, जो भी खुलासा होता है और जो भी संज्ञान लिया जाता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी अपडेट्स जरूर देंगे। और साथ में आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन होकर इस पर्टिकुलर आने वाले टाइम में अगर कोई यहाँ पे संज्ञान लिया जाता है या कोई डिसीजन लिया जाता है इसके बारे में आप टेलीग्राम पे मैं न्यूज अपडेट कर दूंगा, तो आप जरूर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी हमारी एप्लीकेशन है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को अगर बैचेस चाहिए होंगे तो वहां पे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैचेस को अवेल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।